नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 27। बच्चों, आज हम प्लास्टिक थैलियों से उत्पन्न प्रदूषण के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आप निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज के समय में हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रदूषण का। प्रदूषण हमारी दुनिया को प्रदूषित करता जा रहा है और इसे जिंदगी के लायक नहीं बना रहा है। मतलब कि हमारा जीवन खतरे में है, जिसको कि हम ही बना रहे हैं, उसके कारण भी हम ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह प्रदूषण प्लास्टिक हमारे जिंदगी को खतरे में डाल रहा है और प्रदूषण फैला रहा है। प्लास्टिक की थैलियों के हानिप्रद होने के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं है। मतलब कि पहले हम जो हमारे पत्ते गिरते हैं तो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं, कागज गिरते हैं तो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से उनको सूक्ष्म जीव विघटित कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक की थैलियाँ प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होती हैं, मतलब कि टूट कर वह छोटे छोटे कणों में या मिट्टी में पुनः मिलती नहीं है। इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ जस की तस बनी रहती हैं। फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या और भयंकर होने लगी है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा है। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों के विषय में हम कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रियाओं से लेकर उपयोग के विभिन्न तरीकों तक यह प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। मतलब कि जहां से प्लास्टिक बनता है वहां से लेकर उपयोग करने तक हर स्तर पर यह प्रदूषण ही फैलाता है। प्लास्टिक की थैलियां विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती हैं, इसलिए जब इनके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैसों का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर तो बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ता ही है, इसके साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। इन थैलियों के उत्पादन में फोस्जीन, फॉर्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है, जिससे त्वचा कैंसर, स्वास्थ्य संबंधी रोग तो उत्पन्न होते ही हैं, साथ ही साथ वातावरण भी विषैला बने बिना नहीं रह पाता है। प्लास्टिक की थैलियां उपयोग उपरांत मतलब उपयोग के बाद इधर उधर गड्ढों और नालियों में फेंक दी जाती हैं। ये नालियां और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं, जिनसे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जमीन के ऊपरी भाग पर फैली सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, क्योंकि उससे पौधे पनपते नहीं हैं और फिर जब पौधे नए नहीं पनपेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी होगी ही। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी होने की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वातावरण में बढ़ने से हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वह बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी। तो प्लास्टिक ही ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी जड़ है। पानी में भी रही प्लास्टिक की थैलियां अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। सचमुच आज प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरणविदों के लिए चिंताजनक सिद्ध हो रही हैं। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों को लेकर सरकार चिंतित है। इसलिए सरकार ने देश में प्लास्टिक कल्चर पर नियंत्रण एवं विकास की जरूरत को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। तो यह सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, यह हमारे जैसे आपके जैसे जनता की भी जिम्मेवारी है कि हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करें। और हाँ, बाजार जाते समय घर से कपड़े के थैले लेकर जाएं, ताकि हमें कम से कम प्लास्टिक की थैलियां लानी पड़े और बाजार में भी प्लास्टिक की थैलियों की खपत कम हो जाए। जब हम इस तरह की आदत डाल लेंगे तो प्लास्टिक की थैलियों का डिमांड कम हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने से बच जाएगा। अब कुछ प्रश्न भी है, जैसे प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है, प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, प्लास्टिक की थैलियां किन से तैयार होती हैं तथा इनमें किन विषैले कारकों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा किस प्रकार बढ़ जाता है। और उसके बाद गतिविधि 5 है कि किसी भी पुराने अखबार से कागज का एक लिफाफा या थैला बनाने का प्रयास करें, उसको बनाने में लगी सामग्री और सही और विधि को लिखें। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है। उत्तर, प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती है, इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है और प्रदूषण की समस्या भयंकर होने लगी है। नेक्स्ट है प्रश्न 2, प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। उत्तर,
प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वातावरण में जहरीले हानिकारक पदार्थ घुल रहे हैं या मिल रहे हैं, लिखिएगा मिल रहे हैं, जो कि मनुष्य जाति और प्राणियों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। उसके बाद है प्रश्न 3 कि प्लास्टिक की थैलियां किन से तैयार होती हैं तथा इनमें किन विषैले कारकों का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर है कि प्लास्टिक की थैलियां विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती हैं। इन थैलियों के उत्पादन में फोस्जिन और फॉर्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। उसके बाद है प्रश्न 4 कि प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा किस प्रकार बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर है कि प्लास्टिक की थैलियां उपयोग के बाद इधर उधर गड्ढों और नालियों में फेंक दी जाती हैं। यह नालियां और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं, जिससे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद है प्रश्न 5 की गतिविधि। किसी भी पुराने अखबार से कागज का एक लिफाफा या थैला बनाने का प्रयास करें। उसको बनाने में लगी सामग्री और विधि को लिखें। तो पहले हम कागज को दिए गए चित्र के अनुसार कैंची से काट लेंगे। नीचे एक चित्र दिया गया है, मैं उसको दिखाऊंगा। फिर उन्हें क्रम अनुसार, जो क्रम चित्र में दिखाए गए उनके अनुसार मोड़ देंगे और गोंद से चिपका देंगे। हमारा लिफाफा बनकर तैयार हो जाएगा। यह बहुत आसान विधि है। इसके लिए हमें निम्न सामानों की जरूरत पड़ेगी: कागज, कैंची और गोंद। तो यहाँ देखिए, यहाँ चित्र संख्या 1 है, इस तरह का हम काट लेंगे। फिर चित्र संख्या 2 के अनुसार इसके दोनों साइड को मोड़ देंगे और फिर 3 के अनुसार नीचे वाले साइड को भी मोड़ देंगे और फिर प्रश्न 4 के अनुसार मोड़कर लिफाफा तैयार कर लेंगे। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।